क्षण में, जो दुख दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कामना है, कामना, प्रार्थना नहीं। जहां पर कामना हो तो कामना क्या करती है, आदमी को हैवान बना देती है। एक चीज मिल गया, दूसरा दूसरा नहीं, तीसरा तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा, यहाँ तक भस्मासुर ने भगवान शंकर के भस्म कंकड़ को ही मांग लिया। भगवान शिव के हाथ में भस्म कंकड़ था, दुनिया को वरदान देता था, कल्याण होता था, पर भस्मासुर के हाथ में आया तो प्रयोग किया। चलो देखते हैं इसका क्या प्रयोग होता है। तो उनके नियत में खराब आई, शंकर जी को मार डालूं और इनकी देवी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लूं। हुआ क्या, भगवान शंकर तो भागा, किंतु उसके निवारण के लिए भगवान विष्णु नारी के रूप में आकर उसका निवारण किया। नर्तकी बनकर के उनको नृत्य करना सिखाया और भस्मासुर उसी भस्म कंकड़ से जल गए। ठीक इसी तरह से विज्ञान जगत में जो कुछ भी उपलब्धियां हैं भाइयों बहनों, ये उपलब्धियां पहले तो नहीं थी, पर लोग सुखी थे, संगठित थे, हृदय बहुत विशाल था, घर परिवार समाज देश धर्म संस्कृति इतना मजबूत था कि जितना कि इस देश की क्षति अंग्रेजों ने नहीं पहुंचाया, मुगलों ने नहीं पहुंचाया, उतनी क्षति आज हमारी हो गई। संपत्ति की क्षति कभी भी पूर्ति किया जा सकता है, पर संस्कृति और संस्कार की पूर्ति कभी भी नहीं किया जा सकता। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा किसी को मिटाना है तो उनके सांस्कृतिक विरासत को मिटा दो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिटता हुआ चला जाएगा। और लॉर्ड मेकाले ने यही किया। तृतीय गोल मेज बैठक पर जो समीक्षा हुई थी, भारत का सर्च करने के लिए आया तो उन्होंने कह दिया कि जब तक वहाँ की सांस्कृतिक विरासत गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को नष्ट नहीं किया जाएगा, भारत पर ज्यादा दिन तक हम टिक नहीं पाएंगे। एक मारते हैं 10